हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रकरण 4 सगुण धारा देख रहे थे और सगुण धारा में हम लोग राम भक्ति पढ़ रहे थे। तो इसके पहले हमारी 19 क्लासें हो चुकी हैं और सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हो गई हैं। वहां से जाकर के आप सभी क्लासों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज हम यहीं से पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, यहीं तक हमने पढ़ा था। आज हमको यहाँ से शुरू करना है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात की ओर और ध्यान जाता है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। ये शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। तो तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानने वाले कौन हैं? शुक्ल जी हैं। फिर कहते हैं कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। किसने कहा? ये कहा शुक्ल जी ने। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन देके पूछ सकता है कि किसके विषय में कही गई है या फिर किसने कहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में ही शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। सौरसेनी, अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उसे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया। कबीरदास जी ने नाथपंथियों की सधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। तो कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी भाषा शुक्ल जी कहते हैं। और सधुकड़ी का अर्थ क्या होता है? खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में ले आए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। तो जो ब्रज भाषा परंपरा से चली आ रही थी, उसको उसका तिरस्कार ना करके उन्होंने एक उसे नया रूप दिया। सूर सागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता है। तो यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी।
तो उसके समय ही ब्रजभाषा के समय के साथ ही पूर्वी बोली जो अवधि है वो भी साहित्य निर्माण की ओर आगे बढ़ चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये हैं। पहली, वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति। दूसरी, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। तीसरी है गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति। चौथी, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी। और पांचवी, ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी के समय ये शैलियां प्रचलित थी। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। काव्य भाषा के दो रूप मिले उन्हें, कौन कौन से? ब्रज भाषा और अवधि। और रचना करने की 5 शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। कथन किसका है? शुक्ल जी का। ठीक, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में साहित्य में कितनी शैलियां प्रचलित थी? तो 5 शैलियां प्रचलित थी। आगे हम देखते हैं, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। किसका? तुलसीदास जी का। ब्रज और अवधी इन दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहछू में पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। शुक्ल जी कहते हैं, और ये लाइन पूछी गई है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर अधिकार है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। आगे, प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर जो रचना की है वो कैसी है। कतहु विटप भूधार उपारि पर सेन बरखत, कतहु बाज सो बाज मर्द गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, बिकट कटक बिधरत वीर वारिद जिम गज्जत, लंगूर लपेटत पटक भट जयति राम जय उच्चरत, तुलसीस पवन नंदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत, दिगति उर्वि अति गुर्वि सर्व पव्वय समुद्र सर, ब्याल बधिर तिह काल बिकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर, चौके विरंज शंकर सहित कोल कमठ कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जबहि राम शिव धानु दल्यो। फिर अगला दिखा रहे हैं दूसरे नंबर का, विद्यापति और सूरदास की जो गीत पद्धति है उस पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है
जो गोस्वामी जी की रचना में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये प्रश्न बन चुका है यहां से कि ये किसने कहा है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और उसके अनुकूल कहीं कोमल कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं वो देखिए कि जौ हूं मातु मते महा हुई हूं। प्रश्न बनता है कि ये पंक्ति कौन कहता है, किसके द्वारा कही गई है? तो ये भरत के द्वारा कही गई है, कौशल्या से। भरत कौशल्या से कहते हैं कि जौ हूं मातु मते वह हुई हूं, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोई हूं। क्यों हूं आज होत शुचि शपथनि, कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिषन बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें चित्रकूट वर्णन है कि बिलोके दूरिते दो वीर, मन अगहुण तन पुलक शिथिल भयो नयन नलिन भरे नीर, गहत गड़त गोढ़ मनो सकुच पंक मह, कढ़त प्रेम बल धीर। तो चित्रकूट में जब राम के पास भरत जाते हैं तो उनकी इस दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ये भी प्रश्न बनता है कि गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने किसके अनुकरण पर की है? तो सूरदास जी के। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। गीतावली में जो बाल लीला के पद हैं, गीतावली में बाल लीला के पद हैं जो सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सूरदास की जो पद्धति थी उसका अनुकरण किया, तो इन्होंने भी बाल लीला के पद कृष्ण लीला की तरह ही रख दिए। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति जो थी तीसरे नंबर की, उस पर भी इसी प्रकार का सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी की ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कवितावली से। राम को रूप निहारति जाने की, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारति नाही। गोरो गरूर गुमान भरो, यह कौशिक छोटो सु ढोटो है काको, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरी को बैठाने। पोछि बस पसेउ बयारी करो, अरुपाए पखारी हो भूभुरी डाढ़े,
वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं कि प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाये जातु धान हनुमान लियो घेर के। तो ये भी कवितावली से ही है। महाबल पुंज कुंजरारि जो गरज भट जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के। मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात कह तुलसीस राख राम की सोटेरी के। ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठै हहरि हहरि हर सिद्ध हंसे हेरि के। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। तो ये भी कवितावली से ली गई है। उसमें एक पार्ट है लंका दहन, उसी में तुलसीदास जी ये लिखते हैं। वीर रस का इसमें वर्णन है, भयानक और वीर रस का। कैंध्यो व्योम बेथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी। आगे चौथे नंबर का है कि नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन, कहाँ से लिया गया है ये? तो ये दोहावली से। ठीक, ये दोहावली से है ये पंक्ति। ते उपदेश न मानही मोह महोद अधिमी लोगन भलो मनाव जो भलो होने की आस करत गगन को गेडुआ सोसठ तुलसीदास की तो हिलागहि राम प्रिय की तु राम प्रियम हो ही दुई मह रुचे जो सुगम सोई कीवे तुलसी तो ही। पांचवा, जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, वो रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है। बस इतना ही अंतर है कि गोस्वामी जी की जो रचना है वो साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है, लेकिन जायसी की क्या थी? ठेठ अवधि थी। पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों की भाषाओं में भेद बता रहे हैं शुक्ल जी। जबहुत कहिगा पंख संदेशी सुनु की आवा है परदेसी तबहुत तुम बिन रहे न जीव चातक भयों कहत पियू पियू भयू बिरह जरि कोयलिकारी डार डार जो की पुकारी। ये किसकी है? ये है जायसी की। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी की। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतनु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। ये तुलसीदास जी की है। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी प्रश्न में बन चुकी है। किसके लिए कहा गया? तुलसीदास जी के लिए, और कहा है शुक्ल जी ने। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण
शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। तो ध्यान देंगे कि एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। इसके लिए कहा गया है, तुलसीदास जी की रचना के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चासे व्यक्तियों, पति प्रेम परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रोत्पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत विरति विवेक, नहीं परिहरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावहि डाटी। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतर साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर जामी होते बड़ बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए ते। पैज परे प्रहलादों को प्रकटे प्रभु पाहन ते नहीं ते। घट के भीतर कहने से गुह या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को कहते हैं तुलसीदास जी, सूधो मन सूधो वचन, सूधी सब कर तूति, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। कहते हैं निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबहि जग माह। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है। जिसे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है, इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग मह जहाँ लग या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही, सो होहु सिमट इक ठाई।
नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। कथन है शुक्ल जी का। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ अति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोग व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है। ये दोहावली में ये पंक्ति है कि की तुहि लागहि राम प्रिय, कि तु राम प्रिय हो ही, दुई मह रुचय जो सुगम सोई कीवे तुलसी तो। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसने? शुक्ल जी ने कहा है। ये भी प्रश्न बन चुका है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। तुलसीदास जी ने कहा था। किसका किसका कथन है? शुक्ल जी का। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा है तुलसीदास जी के विषय में, जो इसके लिए अभी एक क्लास हमें और लेनी पड़ेगी। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप लोग जरूर देखेंगे, नोट करेंगे, उस पर अच्छे से उसको ध्यान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
जिससे आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।